पर अब दुनिया बदल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी है और अभी काफ़ी बड़े प्रमाण पर हमें अपॉर्चुनिटी है। कल रात को मैं अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, इनका मुझे फ़ोन आया था, तो मुझे हमारे इकोनॉमी के बारे में पूछ रही थी। तो वो मुझे ये बता रही थी कि हम लोग अब जिन देशों के साथ ज़्यादा व्यवहार करते थे, अब हम हिंदुस्तान के साथ करना चाहते हैं और इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। पर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज दोनों की भी आवश्यकता है। और आज निश्चित रूप से हमारे यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अगर हिम्मत करेंगे तो निश्चित रूप से हम ये काम इसमें कामयाब हो सकते हैं। मेरा एग्रीकल्चर में ज़्यादा रुचि है और इसलिए अभी हमने तय किया है कि विदर्भ से इस बार कॉटन बड़े प्रमाण पर एक्सपोर्ट करें। और पिछले बार हमने 8,000 टन संतरा एक्सपोर्ट किया था। इस समय अभी 1 लाख टन संतरा हम एक्सपोर्ट करने के बारे में प्रयास कर रहे हैं। और कॉटन और सूत, इसकी बहुत बड़ी डिमांड है। और बांग्लादेश के जो गृह मंत्री हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई, दिल्ली में मेरे घर पर भी वो आए थे और तब मैंने उनको नागपुर के ऑरेंजेस, यहाँ का संतरा, इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हम बड़े प्रमाण पर इसमें यहाँ से माल लेंगे। और एक अच्छी बात हुई है कि नागपुर से माल अब JNPT मुंबई भेजने की आवश्यकता नहीं है। अब जो वर्धा में हमने ड्राईपोर्ट खोला है उसमें से डायरेक्ट माल हल्दिया और हल्दिया से रिवर से डायरेक्ट पानगांव यानी ढाका, ऐसा हमारा माल जाएगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट काफ़ी कम होगी। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने से हम आर्थिक दृष्टि से भी कॉम्पिटिटिव बनेंगे। तो स्वाभाविक रूप से आने वाले समय में चैम्बर की ओर से हमारे उद्योग व्यवसाय में किस प्रकार से गति मिले और नए नए इंडस्ट्री कैसे आए, इसके लिए विशेष रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके सिवा रोजगार निर्माण नहीं होगा और रोजगार निर्माण नहीं होगा तो गरीबी दूर नहीं होगी। पर कैपिटा इनकम और GDP ग्रोथ अगर बढ़ाना है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी है तो उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी भी लानी पड़ेगी। हमारे यहाँ काफ़ी लोग, प्रकाश जी का लड़का दुबई में बहुत अच्छा काम करता है, वाधवानी जी का, तो यहाँ से जाकर वो काफ़ी बड़ा काम वहाँ कर रहा है। तो अब हम लोग ग्लोबली सोचे, अब नागपुर के लिए, महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए नहीं, तो ग्लोबल हम डेस्टिनेशन के रूप में नागपुर के लिए सोचे तो नागपुर का और विकास होगा। और मुझे लगता है कि बड़े प्रमाण पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ खड़ा हुआ है। 0 माइल के कारण लॉजिस्टिक का हम लोग सेंटर बने, लॉजिस्टिक कैपिटल अब नागपुर बनेगा, ऐसी ताकत हमारे बीच में है। और इसलिए आने वाले समय में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जल्दी शुरू होगा, वही केवल बाकी रहा है। तो मुझे लगता है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऐसी इंस्टीट्यूशन है कि उन्होंने भी इस बार, मैंने परसों देखा कि पुरानी चैम्बर की बिल्डिंग गिर कर नई बिल्डिंग बनाने की बात आप कर रहे हैं, इसकी भी मुझे खुशी हुई। क्योंकि मैं जब भी आता था तो पुराने बिल्डिंग में आता तो मैं बहुत बार कहता था कि अच्छी नई टेक्नोलॉजी के साथ नई बिल्डिंग बनाओ, तो वो भी काम शुरुआत हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी है कि निश्चित रूप से ये प्रगति और विकास की ओर नागपुर जा रहा है। और मैंने अभी ये जो 0 माइल स्टेशन है उसको टेकड़ी से एक टनल बनाकर डायरेक्ट चैम्बर कॉमर्स के बिल्डिंग के सामने रोड आ जाएगा, इसकी व्यवस्था की है। तो डायरेक्ट कॉटन मार्केट से 3-4 मिनट के अंदर चैम्बर में पहुंच जाएंगे। तो अब ये भी हमारे विकास का एक अच्छा केंद्र बनेगा और आगे चलकर नागपुर में, विदर्भ में काफ़ी अच्छी प्रगति और विकास होगा, इसी बात का मुझे विश्वास है। मैं दीपावली के निमित्त आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जब मुझे निमंत्रण मिला था तो अर्जुन आहूजा जी और चैम्बर के अध्यक्ष जब आए थे तो मैंने उनको कहा था कि मुझे आज बहुत कार्यक्रम है, पहले ही लेट जाने के लिए मैं बदनाम हूँ, पर मैं जिस कार्यक्रम में जाता हूँ वो मुझे
छोड़ता ही नहीं, दूसरे कार्यक्रम में उससे देरी होती है। तो और एक कार्यक्रम में मुझे और 1 घंटा में लेट हुआ हूँ, जाने का है। तो मैं आपको सबको फिर से एक बार दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और जिन महानुभावों का सत्कार हुआ है उनको भी मैं हृदय से उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूँ, और इसी प्रकार से उनकी प्रगति होती रहेगी इस विश्वास के साथ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.